उदरान की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जबकि कमाल पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, उदरान तुम गलत समझ रहे हो, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं। मगर उदरान ने गुस्से से उसका गिरबान पकड़ लिया और बोला, अब भी झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उष्णा के साथ देखा था। अगर तुम बेगुनाह होते तो सच छुपाते क्यों? इतने में शोर सुनकर शायला भी वहाँ पहुँच गई। उसने दोनों को अलग करते हुए परेशानी से पूछा, आखिर हुआ क्या है? इदरान ने तल्ख लहजे में कहा, अपने शौहर से पूछो, ये कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। शायला ने हैरत से कमाल की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कोई जवाब ना दे सका। इसी लम्हे कमाल के मोबाइल पर एक पैगाम आया। उसने जैसे ही फोन देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। इस पैगाम में किसी नामालूम शख्स ने लिखा था, तुम्हारे सारे राज्य मेरे पास हैं। अगर 24 घंटों में सच सबके सामने ना लाए तो तुम्हारी हर हरकत की वीडियो और सबूत पुलिस और सोशल मीडिया पर पहुंच जाएंगे। यह पढ़ते ही कमाल के माथे पर पसीना आ गया। उदरान ने उसकी बदली हुई हालत देखकर फौरन फोन छीन लिया और पैगाम पढ़ते ही समझ गया कि मामला उसकी सोच से भी ज्यादा संगीन है। उदरान ने सख्त आवाज में कहा, लगता है अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ उष्णा अपने कमरे में बैठी मुसलसल रो रही थी, लेकिन इसी दौरान उसके मोबाइल पर भी एक नाम नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही एक शख्स ने कहा, अगर तुम वाकई कमाल को सजा दिलवाना चाहती हो तो कल सुबह 10 बजे पुराने गोदाम के पास आ जाना। मेरे पास ऐसे सबूत है जिनसे न सिर्फ कमाल बल्कि उसके तमाम साथी भी कानून के शौकंजे में आ जाएंगे। उष्णा हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि आखिर यह शख्स कौन है जो अचानक उसकी मदद करना चाहता है। उधर इदरान ने फैसला कर लिया कि वह अब मजीद खामोश नहीं रहेगा। उसने समीन से कहा, अब वक्त आ गया है कि हर सच सबके सामने आए, चाहे उसके लिए मुझे अपने ही रिश्तों के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। लेकिन किसी को खबर न थी कि कमाल भी अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर चुका है और उसकी एक खतरनाक साजिश न सिर्फ उष्णा बल्कि इदरान और समीन की जिंदगी को भी एक नए इम्तिहान में डालने वाली थी। कमाल पूरी रात बेचैनी में गुजारता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नामालूम शख्स कौन है जिसके पास उसके तमाम राज्य मौजूद हैं। दूसरी तरफ उदरान ने भी फैसला कर लिया था कि अब वो किसी कीमत पर सच को छुपने नहीं देगा। अगली सुबह उदरान सबसे पहले उष्णा के घर पहुंचा ताकि उससे तफसील से बात कर सके। उष्णा ने हिम्मत करते हुए कामरान और कमाल की हर हरकत उदरान को बता दी। यह सब सुनकर उदरान का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। उसने उष्णा से वादा किया, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। इसी दौरान उष्णा को दोबारा उसी नाम शख्स का फोन आया। उसने कहा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो फौरन पुराने गोदाम पहुंच जाओ, लेकिन याद रखना किसी को अपने साथ मत लाना। उष्णा ने यह बात उदरान से छुपाने की कोशिश की, मगर इदरान उसकी परेशान हालत समझ गया। उसने खामोशी से उष्णा का पीछा करने का फैसला किया। इधर कमाल को भी इसी गोदाम का पता चल चुका था। उसे यकीन था कि अगर वहाँ मौजूद सबूत सामने आ गए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने 2 आदमियों को साथ लिया और गोदाम की तरफ रवाना हो गया ताकि हर सबूत को